बहुत ही छोटी उम्र में कला की ऊंचाइयों को छूने वाली लुधियाना की आर्टिस्ट आयुषी गुप्ता की तरफ से एक बहुत बड़े स्तर पर एग्जीबिशन का आयोजन किया गया एटमॉस्फेयर गैलरी में, और वो भी 3 दिनों के लिए। इस मौके पर 30 आर्टिस्टों को पूरे देश से आयुषी ने इकट्ठा किया और उनके आर्ट वर्क को बहुत ही बेहतरी से प्रेजेंट किया। आइए देखते हैं इस बारे में विकास भामरी के साथ सुखविंदर सिंह की एक रिपोर्ट। हैप्पी फील देती है कि बंदा खुश हो जाता है, लाइफ फील करता है। ये क्या सोच के क्या बनाया इसमें, क्या है? इंस्पायर्ड है। जब मैं बाली गई थी घूमने तो कोई चीज़ भी अच्छा लगती है तो आके मैंने बनाई थी। और दैट वन इज ऑल्सो रोमांटिक काइंड कह सकते हैं, वो अपना ओवरथ्रो दे रहा है उसको लेने को एज केयरिंग मोमेंट। एंड दैट वन एक लेसन है टू बी हैप्पी। उसकी मुँह पे रेस पड़ी एनलाइटमेंट है, शी इज कंटेंटेड, खुश है, संतुष्ट है। मेरी पेंटिंग हमेशा हैप्पीनेस कुछ लाइफ में शो करती है। पहले भी ऐसी कई बना चुके हैं आप? क्या कहना है? And this is basically both of it, and I am going to flash art, and this is my favorite thing I've given. मेरा नाम आयुषी गुप्ता है। हमने ये एग्जीबिशन एटमॉस्फेयर गैलरी में लगाई है। आज सेकेंड डे है एंड हम टोटल 30 आर्टिस्ट हैं, जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। पेंटर्स हैं, क्राफ्टर्स हैं, नेल आर्टिस्ट है, चॉकलेट मेकिंग है, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पेंटिंग में हमारे पास बहुत तरीके के आर्टिस्ट हैं, जो ऑयल कलर से लेके थ्रेड आर्ट, कैलीग्राफी, ऑयल कलर्स, बहुत सारे मीडियम्स इन्होंने यूज़ किए हैं बहुत क्रिएटिव वे में।
हम हमेशा से 2-3 सालों से हमेशा एक ही परसेप्शन रहा है लोगों का कि हम लुधियाना में क्यों हैं, क्यों इतने हमें मुंबई दिल्ली में जाना चाहिए। बट आज एक सबका एक ऐसा एटीट्यूड है कि नहीं, लुधियाना इज़ बिकमिंग द सिटी ऑफ आर्ट। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि हम एक इकट्ठे प्लेटफॉर्म में आकर उसको और फ्लरिश करें। लुधियाना में आपकी कितनी एग्जीबिशन हुई है? ये मेरी 18th एग्जीबिशन है एंड मैं इस प्रोफेशन में लास्ट 8 ईयर्स से हूँ। लुधियाना वासियों के लिए खास तौर पे क्या नया लेकर आए? यहाँ पे ऑलमोस्ट हर तरीके का आर्ट वर्क बहुत नया है, थ्रेड आर्ट से लेके देन कैलीग्राफी बहुत अच्छे वे में की गई है। अगर ऑयल कलर्स भी हैं तो उनको बहुत क्रिएटिव वे में किया है। तो आई टेल एवरीवन टू प्लीज़ विजिट अस एंड सपोर्ट ऑल द यंग आर्टिस्ट एंड सीनियर आर्टिस्ट। कोई चार्ज भी कर रहे हो इसमें अगर आपकी कोई सैलरी पसंद करता है? हाँ जी, ये एग्जीबिशन कम कंपटीशन भी है एंड बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत सारे आर्ट वर्क, एक यहाँ पे हमारे पास यंग आर्टिस्ट हैं जो 11 इयर्स के हैं, उनकी 4 पेंटिंग्स भी सेल हुई हैं। तो प्लीज़ डू कम एंड सपोर्ट अस। क्या कहना चाहूँगी? हाय, मेरा नाम भव्या है। मैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर गैलरी में आयुषी डिफाइनिंग लाइफ एग्जीबिशन कम सेल में मैंने चॉकलेट्स का स्टॉल लगाया है अपना। मैं लास्ट 1 ईयर से चॉकलेट मेकिंग कर रही हूँ, होममेड चॉकलेट्स बनाती हूँ और यहाँ पे मैंने स्टॉल लगाया है। आज हमारा 2nd डे है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें इस एग्जीबिशन में। यहाँ पे बहुत सारे पेंटर्स हैं, क्राफ्टर्स हैं जिनका काम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें विजिटर्स से। आपका क्या कहना चाहोगे जो इसका एग्जीबिशन? मेरा नाम अंकिता नेजा है और मेरे को स्टार्टिंग से बहुत शौक था पेंटिंग्स का। सो मैंने आज एग्जीबिशन लगाई है इन एटमॉस्फेयर गैलरी इन आयुषी डिफाइनिंग लाइफ और बहुत अच्छा रिस्पांस है। अलग अलग क्राफ्टर्स हैं, अलग अलग पेंटर्स हैं और मैंने अपने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट शो किया है इस एग्जीबिशन में। एंड कैसे शौक पड़ गया, कैसे आपने ये सोचा कि बस स्टार्टिंग से बहुत शौक था। बस ये था कि कहीं के कभी सीखा नहीं था, बट फिर घर पे बैठे बैठे ही ट्राई करा और बना भी ली इतनी सारी पेंटिंग्स एब्स्ट्रैक्ट। क्या खास नया लेकर आए हो उसमें? लुधियाना वासियों के लिए ये है कि पोरिंग ऑफ आर्ट, जो कि अभी तक स्पेशलिस्ट है इन फॉरेन ओनली, वहाँ पे पोरिंग ऑफ आर्ट का मैंने ये अपनी पेंटिंग बनाई है उसमें इन पोरिंग ऑफ आर्ट में। सो वो मेरी एक स्पेशलिटी है। लोगों से कुछ चार्ज भी कर रहे हो अगर आपने संगीत? हाँ जी, लोगों से चार्ज कर रही हूँ। आई हैव माई ओन टैग्स, वहाँ पे टैग्स पे लगाए हुए चार्जेस, जितने भी चार्ज कर रही हूँ। खासतौर पर लुधियाना वासियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? लुधियाना वासियों को ये मैसेज है कि आर्ट लुधियाना में कम नहीं है, उसकी वैल्यू करें और उनको परचेज़ करें। थैंक यू सो मच। महिलाओं के उत्थान और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व से संबंधित महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए संभव है संस्था ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 30 महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रीति शर्मा ने करते हुए बताया कि 32 करोड़ महिलाओं को पौष्टिक आहार नहीं प्राप्त हो रहा, जिस कारण वे बीमारियों से घिरी होती हैं। उन्होंने साथ ही बताया कि प्रतिदिन बच्चों के साथ बुरी घटनाएं होती है, इसलिए छोटे बच्चों को इस बारे ज्ञान देना आवश्यक है ताकि उनमें जागरूकता बनी रहे। संस्था की चेयरमैन अनुपम गुप्ता ने बताया
नया प्लेटफॉर्म ये बनाया गया है जिसमें डिजिटल इंडिया के तहत चाइल्ड एजुकेशन के कार्यक्रम के द्वारा जनता में जागरूकता लाई जाएगी। आइए देखते हैं इस बारे में विकास भामरी के साथ सुखमिंदर सिंह की एक रिपोर्ट। पेरेंट्स के लिए आई एम ऑल्सो पेरेंट, आई हैव अ डॉटर, हमें उनको वेयर कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए टिप ये है कि हम बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली हो, उनको पूछें। अगर हम फ्रेंड्स बनेंगे तो वहाँ पे ट्रस्ट करेंगे, हमें आकर अपनी सारी बात बताएंगे। तो हमें उनको ये ज़रूर बताना चाहिए कि बेटा आपको दोनों अपने मम्मा। आपका क्या कहना चाहोगे जो आज का ये? मेरा नाम प्रीति शर्मा है, मैं संभव है संस्था की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। संभव है संस्था पिछले 3 सालों से हिमाचल में काम कर रही थी। लुधियाना में ये हमारी फर्स्ट वर्कशॉप है। संभव है कि जो चेयरमैन है अनुपम गुप्ता, उन्होंने एक ओपन प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय को लेके सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर सकते हैं, चाहे वो वुमेन एजुकेशन को लेके हो, वुमेन हाइजीन को लेके हो, चाइल्ड एजुकेशन को लेके हो, गौ रक्षा हो, या किसी भी तरह का कोई भी विषय हो। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो सामने आके हम लोगों को ज्वाइन कर सकता है। आज लुधियाना में हमारी पहली वर्कशॉप थी। हम लोगों का मिशन है कि कम से कम 1 लाख लोगों को हम अपने साथ में जोड़ेंगे, और पहली ही वर्कशॉप में हमारे साथ 50 लोग जुड़ गए हैं। और हमने किसी तरह की कोई मेंबरशिप नहीं रखी है, ये सबका अपना NGO है, अपनी संस्था है, इसमें कोई भी आके हमारे साथ हाथ मिला सकता है। संभव है। कितनी वर्कशॉप ऐसी और खोलेंगे? हम लोगों का एक मिशन है भी कम से कम 15 से 20 वर्कशॉप जो हैं महीने के लुधियाना में रखेंगे। 3 महीने का मिशन लेके चले हैं कि लुधियाना में हर इंसान हम लोगों को पहचाने कि संभव है एक संस्था है जो आगे आके लोगों के कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए और सामाजिक अवेयरनेस के लिए काम करेगी। कितनी महिलाएं यहाँ पर आई है, कहाँ से आई है? ये लगभग 30 महिलाएं हैं जो एक एरिया है E ब्लॉक SBS नगर का, वहाँ से आई हैं। तो ये हम लोगों के साथ में जुड़ी हैं। आज ये हमारी न्यू मेंबरशिप बनी है। तो ये जो 30 महिलाएं हैं ये हमारी मेंबर बनी हैं। लुधियाना की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ जी, लुधियाना की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस लुधियाना की महिलाओं को यही बोलना चाहूँगी कि संभव है एक ऐसी संस्था है जो आपकी अपनी संस्था है। जहाँ भी आप देखते हो कि कोई सामाजिक कृति है या कोई किसी विषय पर किसी को मॉलिस्ट्रेट कर रहा है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो महिला है, पुरुष है, कोई भी है, अगर किसी के साथ कहीं भी कोई शोषण हो रहा है तो वो हम लोगों को कभी भी कांटेक्ट कर सकती हैं। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट करके हमारे नंबर जो है हर प्रशासन के हर अधिकारी के पास में है। और ऐसे कितने कैंप लगाए जाएंगे? लगभग 15 से 20 कैंप हम हर महीने लगाएंगे। कहाँ लगाए जाएंगे? अभी हम लोगों का फोकस लुधियाना में है। वैसे तो पंजाब पूरा हम लोग कवर करेंगे, लेकिन जैसे हम लोगों की पहली आज जो वर्कशॉप है लुधियाना में है, तो हम लोग हमारा मिशन यही रहेगा लुधियाना और लुधियाना के आसपास के गांव। वैसे तो इंडिया के किसी भी कोने में कहीं भी किसी को ज़रूरत है तो संभव है और अनुपम गुप्ता हमेशा तैयार है उनकी मदद के लिए। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर जोग जितिन खुराना, MD टर्मिनल 5। आज आप सबको ये बताने में बहुत ही फख्र और खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज हमारे यहाँ एक संभव NGO ने, जो कि वुमेन एम्पावर्ड NGO है, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें इन्होंने बच्चों को अवेयर किया है अबाउट गुड टच और बैड टच। ये इनिशिएटिव जो लिया गया है जी, ये बेसिकली है जो आजकल बच्चों पर अपराध हो रहे हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आप सबको कि ये मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, बच्चों को अवेयर करें, ताकि ऐसी कोई भी जो क्रिमिनल एंटिटी होती है या कुछ भी ऐसी चीज़, गलत चीज़ हो रही है, उसके ऊपर हम सब कंट्रोल कर सकें। बहुत सारे लोग आते हैं, सम इलेक्ट्रिशियन, सम केबल टीवी मैन, कुछ भी, उनके साथ बच्चों को डोंट मेक देम फ्रेंड। कॉन्टेक्ट कर सकते किसी भी इशू के बारे में, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप किसी तरह से भी कोई आपके दिमाग में कुछ क्वेरी है, कुछ सवाल है संभव है को लेके, कमेंट करें। महानगर में इस समय डेंगू पूरे जोरों से फैला हुआ है, लोग चिंतित हैं। आइए इस बारे में दिखाते हैं आपको संदीप हॉस्पिटल हैबोवाल के प्रमुख डॉक्टर संदीप चौहान से एक विशेष बातचीत। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, डेंगू जो एकदम फैला हुआ है तो उसके क्या लक्षण होते हैं? डेंगू का पेशेंट बहुत हाई ग्रेड फीवर के साथ आता है, शरीर पे रेड रैशेस भी होते हैं मोस्टली, और साथ में कभी कभी जुकाम, गला खराब आदि ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। बॉडी एक बहुत ज़्यादा, शरीर में दर्द बहुत होता है।
तो इसमें कहा जाता है कि प्लेटलेट्स कम हो जाए तो मौत भी हो सकती है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल ऐसा है। प्लेटलेट्स अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है, तो उससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो क्या प्रिकॉशन करना चाहिए जैसे ही प्लेटलेट्स कम हुए, पता लगा कि डेंगू है या लक्षण पता लगे? अपने डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए। पानी ज़्यादा फ्लूइड जो है वो ज़्यादा इंटेक, फ्लूइड इंटेक ज़्यादा होनी चाहिए, और इमीडिएट डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा हो तो प्लेटलेट चढ़ा दिए जाते हैं जी। क्या प्रिकॉशन करना चाहिए डॉक्टर साहब कि घर में डेंगू का मच्छर ही ना आए? ये जो डेंगू का मच्छर होता है ये दिन के टाइम में काटता है जी, और ये ज़्यादा हाइट तक उड़ भी नहीं सकता जी। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि अपने एक्सपोज बॉडी पार्ट्स है जो हाथों पे, टांगों पे सॉक्स वगैरह पहन के रखो, या मच्छर को भगाने के लिए ऑडोमॉस टाइप यूज़ करो। कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट ऑयल्स वगैरह भी आते हैं मार्केट में। और घर में पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, जैसे कूलर्स वगैरह हुए या पुराने गमले हुए, या जो इन चीज़ों का ख्याल रखो और साफ़ सफाई का ख्याल रखो। कोई पुरानी चीज़ें पड़ी हैं घर में तो उनको रेगुलर उनकी सफाई होती रहे ताकि मच्छर को पैदा ही ना होने दिया जाए। और मच्छर को मारने वाले जो आजकल स्प्रे वगैरह आते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक बड़ा मौका दे रही है पीसीटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स 70,000 रुपए के नकद इनाम जीतने का। जी हाँ, इसी संबंध में एक फैशन पेजेंट का ऑडिशन आयोजित किया गया पीसीटी के कैंपस में, जहां 200 के करीब लड़के लड़कियों ने यानी बहुत ही खूबसूरत मॉडल्स ने पार्टिसिपेट किया। और जजेस के तौर पर पधारी अदिति शर्मा, जो भारत को रिप्रेजेंट कर चुकी है मिसेस इंडिया ब्यूटी क्वीन 2016 का टाइटल जीतकर। और उनके साथ पहुंची चाइना की मिसेस ग्लोबल 2016 मिस बॉबी लायल। और साथ में तीसरे जज थे आकाश बंसल, फाउंडर RAGE।